सीएमओ ने सीएचसी मिल्कीपुर का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा। सीएचसी में गंदगी व भारी अव्यवस्था देख भड़के सीएमओ, अधीक्षक को लगाई कड़ी फटकार। अनुपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों का एक दिन का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या की आवाज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिल्कीपुर का मंगलवार को सीएमओ ने औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सीएचसी पर गंदगी व भारी अव्यवस्थाओं को देखकर सीएमओ ने नाराजगी जताते हुए अधीक्षक को कड़ी फटकार लगाते हुए खामियों को तत्काल दुरुस्त करने का निर्देश दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिल्कीपुर की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन पहुंच गए तो देखा कि गंदगियों का अंबार लगा हुआ है तथा भारी अव्यवस्था का बोलबाला है। सीएमओ ने सीएचसी पर गंदगी व भारी अव्यवस्थाओं को देखकर नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएचसी अधीक्षक प्रदीप कुमार को कड़ी फटकार लगाते हुए साफ सफाई कराए जाने का निर्देश दिया। बता दें कि सीएचसी मिल्कीपुर सफाईकर्मी विहीन संचालित हो रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने डिलीवरी रूम सहित सीएचसी के सभी कक्षों का निरीक्षण करते हुए उपस्थित पंजिका रजिस्टर की भी गहनता से जांच की। श्री जैन ने कहा कि सीएचसी पर गंदगी व अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बायोमेडिकल बेस का डिस्पोजल पन्नी प्रतिदिन बदलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। इंडोर में मरीजों की संख्या बढ़ाएं। डिलीवरी के बाद मरीजों को 48 घंटे के बाद ही डिस्चार्ज किया जाए, जिससे होने वाली समस्याओं से उन्हें निजात दिलाया जाए। 48 घंटे के भीतर ही नवजात शिशु को तीनों टीका लगाकर सुरक्षित उसके घर भेजा जा सके। जन्म तिथि का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देकर भेजा जाए। आशा के मानदेय व प्रसूता को 1400 रुपए देने की प्रक्रिया सुनिश्चित किया जाए। एक्सरे की रिपोर्टिंग कम है, जिसे 100% कराए। वहीं दूसरी ओर सीएमओ ने सीएचसी अधीक्षक से कहा कि पीएचसी सराय धनेटी में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद पर तैनात डीपी यादव यदि सीएचसी मिल्कीपुर में आवास लेकर निवास कर रहे हैं तो गलत है। उन्हें यह आवास नहीं मिलेगा। जांच करके रिपोर्ट दीजिए। फिलहाल देखें चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने पत्रकारों से मिलकर क्या कुछ कहा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो मेजर कमी मुझे मिली वो तो साफ सफाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल जो है, जो पॉलीथीन चेंज नहीं की जा रही है रोज़, जिनको भी चेंज करना चाहिए, प्रतिदिन चेंज करना चाहिए। दूसरा, मैंने जो स्ट्रेस दिया है उस पर कि जो है इंडोर में मरीजों की संख्या बढ़ाएं। दूसरा, डिलीवरी के बाद कम से कम मरीज को 48 घंटे के बाद ही डिस्चार्ज करें, क्योंकि शुरू के 48 घंटे में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको आसानी से हम टैकल कर सकें। नवजात शिशु भी बिल्कुल सुरक्षित घर वापस लौटें और बच्चे को घर भेजने से पहले जो जन्म पे 3 टीके लगाए जाते हैं वो टीकाकरण करें और बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करें। दूसरा ये कि जो प्रसूता को जो 1400 रुपये मिलने होते हैं उसकी प्रक्रिया पूरी कर लें। आशा को जो मानदेय देय होता है उसका भी प्रोसेस बच्चे के छुट्टी होने से पहले 48 घंटे के अंदर अंदर ये तीनों चीज़ें पूरी कर लें। और दूसरा, जैसे एक्सरे की रिपोर्टिंग नहीं प्रॉपर हो रही है, एक्सरे तो ज़रूर हो रहे हैं मगर उनकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, कम हो रही है, तो उसके लिए भी मैंने बोला है कि 100% एक्सरे की रिपोर्टिंग करवाना सुनिश्चित करें। मरीजों को दवाएं प्रॉपर दें, है ना, और किसी प्रकार की धन की उगाही ना हो, उसकी कोई शिकायत भी नहीं है। जैसे कि सर आपके द्वारा सर औचक निरीक्षण किया गया, कितने स्टाफ और कितने डॉक्टर अनुपस्थित है, उसके लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए? एक्चुअली आज लोकल हॉलीडे है, तो इसलिए जो है आधे दिन का अस्पताल है। और दूसरा, जैसे कि लिपिकी संवर्ग है उसकी आज छुट्टी होती है जी, तो इस वजह से जो है कुछ कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं। मगर जो इमरजेंसी सेवा से जुड़े हुए स्टाफ हैं, डॉक्टरों को आधे दिन के लिए आना चाहिए। 2 या 3 डॉक्टर नहीं एब्सेंट मिले हैं, उनका मैंने आज का 1 दिन का वेतन अदा किया है। और कुछ एलटी भी जो देर में आए हैं या एब्सेंट हैं, उनका भी मैंने वेतन अदा किया है और स्पष्टीकरण। सर कुछ एलटी हैं यहाँ पे सर जिनको आवास नहीं मिला है, और जो सराय धनेटी में जैसे डीपी यादव जी हैं, हाँ, वो सराय धनेटी में उनकी तैनाती है, उसके बावजूद यहाँ पे 2-2 आवास लेके वो यहाँ पे है। क्या उसकी आपने जाँच की और किस आधार पर सर उन्होंने आवास लिया है? उनके लिए मैं जो है ये प्रकरण आपने मुझे बताया है जी, क्योंकि वो अब यहाँ पे तैनात नहीं है जी, तो इसलिए उनको यहाँ पे आवास मिलने का कोई औचित्य नहीं है। जी।
तो अगर ऐसा है, उनको यहाँ पे उन्होंने आवास ले रखे हैं, तो मैं अधीक्षक से कहूँगा कि इसकी जांच करके मुझे बताएं। सर जैसे सफाई कर्मी यहाँ नहीं है, काफ़ी दिन से नहीं, तो सफाई कर्मी की क्या व्यवस्था की गई यहाँ? मैंने अभी तक मैंने उसको संज्ञान क्यों नहीं लिया? अधीक्षक, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं थी कि यहाँ पे कोई भी सफाई कर्मी नहीं है, मुझे सूचित नहीं किया गया। मैंने तो वही अधीक्षक महोदय से कहा है कि मुझे आप कल ही जो मैन पावर में आपके कमी है उसको कल ही मुझे लिखित रूप से भेजें, और भी जो चीज़ की कमी है मुझे लिख करके कल सूचित करें, और मैं अपने स्तर से पूरा प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों को यहाँ तैनाती दूँ, जिससे कि सफाई व्यवस्था में सुधार हो सके। जैसे लैब टेक्नीशियन यहाँ पर तैनात है, लेकिन कमरा नहीं मिला है, तो प्राइवेट कमरा लेकर के रह रहा है अपनी अब व्यवस्था। आवास उसके की लिए क्या थोड़ी व्यवस्था? अधीक्षक ने बताइए कि आवास यहाँ पे लिमिटेड है, आवास सबको जो है उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, तो उसमें नियम ये है कि उनको 3 किलोमीटर के दायरे में अंदर बाहर किराए पे लेके रह सकते हैं। सर जैसा कि सर अभी मौजूदा हाल पे सर डेंगू और टाइफाइड का जैसे अव्यवस्था चल रही है, उसमें आपके सीएचसी में क्या व्यवस्था है उस प्रकरण को लेकर? दोनों चीज़ों की जांच यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में किट उपलब्ध है, जांच हो रही है, और उनकी सारी दवाएं की व्यवस्था भी है। और कुछ सर जैसे यहाँ शौचालय नहीं है, तीमारदार आते हैं, डॉक्टर को बाथरूम लग जाती है, तो वो उनकी व्यवस्था क्या है? शौचालय तो है, शौचालय तो बना है लेकिन वो चालू नहीं, पीछे सर, बना तो है लेकिन लेकिन वो सार्वजनिक शौचालय है क्या है वहाँ पे? जी सर, जैसे कि अभी आपके सामने जो शौचालय सामुदायिक है सर, वो हमेशा वो बंद रहता है। 1.5 साल कई तीमारदार आते हैं सर, महिला हो चाहे पुरुष हो, वो बाहर में शौच करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शौचालय मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जी